कक्षा 12 मैथमेटिक्स। छात्रों, हमारा चैप्टर नंबर 3 आव्यू चल रहा था और ये हमारी इसकी वीडियो नंबर 14। प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा एक आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना। एलिमेंट्री ऑपरेशंस द्वारा हमें इनवर्स ज्ञात करना है। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। मैंने इससे वीडियो में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बताया था, जो वीडियो नंबर 12 है, उसे अवश्य देखें। अब हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का एक उपयोग करते हैं और इनवर्स ज्ञात करें। अब मैंने ये बताया था कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या तो रो के हिसाब से करेंगे, 3 ऑपरेशंस हैं, या कॉलम के हिसाब से करेंगे, वे भी 3 ऑपरेशन है, उनका हमें प्रयोग करना है, तो रो से करेंगे या हम कॉलम से। तो अब हम, यदि ए एक ऐसा आव्यूह है जिसका ए इनवर्स का अस्तित्व है, अर्थात इनवर्स ज्ञात किया जा सकता, तो हम प्रारंभिक पंक्ति संक्रियाओं द्वारा अर्थात रो ऑपरेशंस द्वारा ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए पहले हम लिखते हैं ए इजकल टू आई। जो हमारा ए दिया हुआ है मैट्रिक्स, उसे हम ए मान लेंगे, तो हम लिखेंगे ए इजकल टू आई। हम जानते हैं अगर किसी आई की ए में मल्टीप्लाई है, ए का मतलब, आई का मतलब जो क्रम ए का है वही क्रम आई का है, तो वो उतने ही क्रम का एक यूनिट मैट्रिक्स है, तत्समक आव्यूह है। और हम जानते हैं तत्समक आव्यूह की यदि किसी आव्यूह में मल्टीप्लाई होती है तो वही। अब हम इसे लेकर चलते हैं और हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा इस ए को तो आई बना देते हैं तत्समक। जैसा ट्रांसफॉर्मेशन इधर करेंगे ऐसा ही ट्रांसफॉर्मेशन हम आई में करेंगे और हम इसे आई बनाएंगे और ये हमारे पास कन्वर्ट होके ये बन गया बी। जब ये आई बन जाता है तो ये हमारा बी, तो यही, तो बी ए इजकल टू आई। तो इसका मतलब बी यानी ए हमें गिवन है, ए का इनवर्स है बी, तो बी इज द इनवर्स ऑफ ए, अर्थात बी ही हमारा ए इनवर्स होगा। अब हम इस पे एक एग्जांपल लेते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि इनवर्स ज्ञात नहीं कर सकता है, अस्तित्व नहीं होता। अगर यूनिट मैट्रिक्स नहीं बन पाता, मैंने कहा था ए को आई नहीं बन पाता, तो इसका मतलब वहां अस्तित्व नहीं। हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है, इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है। ध्यान रहे, प्रारंभिक संक्रियाएं द्वारा, एलिमेंट्री ऑपरेशंस द्वारा इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए इजकल टू आई ए, तो ये हमारे पास हो गया ए इजकल टू आई। हम हमेशा नीचे की ओर लिखेंगे, इसमें थोड़ा आगे की तरफ लिखा है। अब हमारा टारगेट किसी भी तरीके से इसको ऐसा बनाना है, ये आई है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, अर्थात यहां 1 चाहिए, यहां 1 होना चाहिए, यहां 0 होनी चाहिए और यहां 0। अब यहां 0 कैसे बन सकता? 0 बनेगी इस रो से, हम करते हैं रो, इस रो की, इस रो, अगर इस रो को 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में से माइनस करते हैं तो चेंज किस में करना है हमें? R2 में। हम यहाँ 0 लाना चाहते हैं, तो चेंज किस में करा? R2 में करना है। क्या करना है? R2 माइनस 2R1, इसे 2 से मल्टीप्लाई करिए मनी मन में, ये 2 1 2, 2 दूनी 4 हो गया, 2 माइनस 2 0, माइनस 1 माइनस 4, तो ये इसमें लिखेंगे। तो हम लिखेंगे इस वाले में यहाँ 2 माइनस 2, यहाँ लिखेंगे माइनस 1 माइनस इसका, तो माइनस 5 हो गया। ये हम नीचे लिखेंगे इक्वल करके, मैंने यहाँ लिखा है इसमें।
तो नीचे लिख सकते हो ऐसे करके, एरो लगाकर ऐसे ऐसे एरो लगाते रहिए तीर की तरह और नीचे लिखते चलिए। तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन हमने कराई, तो देखो यहां 0 आ गया। अब मैं यहां चाहता हूं 1 बनाना, इस पूरी इसे इस रो को, देखो इस कॉलम को जैसा कार्य हमने इसमें किया ऐसा कार्य इसमें किया है, बिल्कुल सेम। तो इसमें हमने क्या, इसमें भी R2 माइनस 2R1 किया है। 0 माइनस 2 गुना 1, 1 माइनस 2 गुना 0, ये हल करता है ये वाला। ऐसे ही इसे हमने क्या किया, अब यहाँ -1, यहाँ 1 बनाना, इसको पूरे को इसे भी 5 से भाग करेंगे और इसे भी 5 से भाग करेंगे। तो अब हमें R2 में चेंज करना है, इसमें नहीं, इसने ऐसे किया है भाग डिवाइड, मैं कॉलम में कर गया, रो में काम कर, इस रो को 5 से डिवाइड किया, इस रो को R1 को R2 को सॉरी R2 को 5 से डिवाइड किया, ये भी R2 इसे भी 5 से डिवाइड कर, तो -1/5 से डिवाइड किया। अब हम यहाँ 0 चाहते हैं क्योंकि हमें ये I बनाना है, हमें ये तत्समकाव्य बनाना है, यूनिट मैट्रिक्स बनाना है, यहाँ 0 होना चाहिए। अब हम इस R1 में से इसका डबल कर देते हैं, तो ये 0, ये 1 से 0 बना देगा और इस 0 से कोई फर्क इस पर नहीं पड़ेगा। अब हमने किया R1 माइनस R1 माइनस 2R2, तो यहाँ ये 0 आ गया। सेम इसी प्रकार हमने यहाँ कैलकुलेशन यहाँ की है, R1 ये है हमारे पास, इस R1 में से इसका डबल करके 1 माइनस 2 गुना 2 5, 2/5 कैलकुलेशन करेंगे, करके देखना, और हमारे पास, तो देखो ये हमारे पास बन गया I। तो यही हमारे पास जब ये I बन जाता है, जब तक ये I नहीं बनता, जब तक ये इस रूप में नहीं आता, तब तक हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करके चले जाते हैं। तो ये हमारा आ गया A इनवर्स, ये हमारा आंसर है इनवर्स। अब इसी प्रकार इसने कॉलम से किया है, इसे कॉलम से तुम इस हिसाब से कर सकते हो, आपके कॉलम के अकॉर्डिंग उसने काम करे हैं। तो इसने कहा स्तंभ प्रक्रिया द्वारा भी हम A इक्वल टू AI लिखते हैं ऐसे। अब के हम चाहते हैं कि हमने यहाँ 0 बनाई, अब के इसकी हेल्प से करी है, तो C2 में कन्वर्ट करा, इसमें इसने यहाँ 0 बनाई पहले, देखो तो ये हमारे पास क्या है, AI, ये A है, ऐसे लिख लो कोई बात नहीं, AI यहाँ 0 बनाई, जैसे ये ऑपरेशन किया हमारे C2 इक्वल टू C2 माइनस 2C1, ऐसे ऐसा इसमें किया है, ऐसे इसमें किया है। इसी प्रकार अब हम 1/-1/5 से डिवाइड किया है, और ये इसी प्रकार ये भी। अब इसी प्रकार हम 3 से कर सकते हैं। अब 3/3 का थोड़ा लेंथ हो जाता है, ये से A इक्वल टू I, ये हमारा जो टारगेट है, इसको किसी भी तरीके से इधर वाले को इस रूप में कन्वर्ट करना है लास्ट। ये देखो यहाँ ये बढ़ता जा रहा है, देखो ये आई बन जाता, और ये हमारे पास, ये हम जब लास्ट में बन जाता तो यही हमारे पास, इसमें ए ही रहता है, ये यहाँ वैल्यू ए की पुट नहीं करते, यहाँ पुट करते थे A इक्वल टू IA, तो ये हमारे पास इनवर्स। हम कॉलम से भी कर सकते हैं, अब इसने कॉलम से किया हुआ है, ये 2 क्वेश्चन किया है, इसे बार बार पढ़ें, सोचें कि कैसे किया है, बहुत आसान है, प्रैक्टिस हमें होनी चाहिए कि पहले 0 कैसे बनाया, फिर कैसे 0 बन सकता है, कुछ गलतियां होंगी, लेकिन धीरे धीरे क्वेश्चन ये हो जाएगा। तो ये था हमारा इसका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा इनवर्स ज्ञात करना। अब हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 है, बिल्कुल सेम यही है कि आव्यूह का व्युत्क्रम यदि किसी का अस्तित्व, तो देखो अगर हम व्युत्क्रम करते करते हम I नहीं बना पा रहे, तो इसका मतलब उसका अस्तित्व नहीं है। इनके हल हम भेज देंगे आपको। इस प्रकार ये हमारे पास है
ये हमारी फिर विविध क्वेश्चन है, वो कर सकते हो, इसकी भी PDF फाइल मैं आपको दे दूंगा। तो ये हमारी समाप्त हुई मैट्रिक्स। तो सभी मैट्रिक्स ध्यान से पढ़ें, आसान है।